अयोध्या में वैसे तो वर्षों से प्रभु श्री राम के चर्चे हैं, लेकिन इन दिनों चंपत राय के भी बहुत ज्यादा चर्चे हैं। चढ़ावा चोरी में तो बताया जा रहा है कि शामिल ही रहे, उसी के साथ साथ मंदिर की जमीनों की जो हेरा फेरी है, मंदिरों को तोड़कर कब्जा कर लेते हैं, वहां पे जो आभूषण है, वहां के जो जेवरात है, वो सब कुछ अपने पास रख लेते हैं और पीड़ितों को धमकाते हैं। पीड़ितों से कहते हैं 2-4 लाख रुपए ले लो, इस तरीके की पूरा जो मामला मैनेज कर लो। हमारे साथ हरिशंकर सफरीवाला जी मौजूद हैं। आप भी एक पीड़ित हैं। ये चंपत राय का नाम ये क्या हो रहा है? मतलब लोग तो बताते थे बड़े तपस्वी हैं, क्या हुआ आपके साथ? हालत ये है कि मंदिर रामनिवास अयोध्या का बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़ा कीमती मंदिर है, राम जन्मभूमि से एकदम सटा हुआ मंदिर है। पहले रामनिवास है, तब राम जन्मभूमि है। वहाँ पर चंपत राय ने क्या किया, मेरे पुजारी को जो मेरे द्वारा नियुक्त किया हुआ था उसको मिला करके, जिसको वो महंत कहते हैं, मिला करके और उसको 5 करोड़ 80 लाख रुपए का एक दस्तावेज तैयार किया और उसको तुरंत 60 लाख रुपया दे दिया। और 1-2 लोग आए, उनको 10-10 लाख दे दिया। हमारे किराएदारों को 10-10, सब जांच हो, कोई सब बताने को तैयार है, सबको 10-10 लाख 15 लाख रुपया दे करके एक दस्तावेज लिखाया। और बड़े मजे की बात है कि दस्तावेज का हेडिंग है बयानानामा बिला कब्जा। वो खुद कह रहे हैं कि हमने कब्जा नहीं किया है और उसी पर रजिस्टर्ड है वो कागज, और करके उस पर कब्जा कर लिया। और बड़े दुख की बात है कि हमारे मंदिर रामनिवास का जो राम दरबार था, 4 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हनुमान जी की मूर्ति, सीता जी की सिंहासन और सोना से मढ़ा हुआ पलंग, ये सारी चीज़ें ये उठा ले गए इस नाम पर कि हमारे यहाँ सब राय उठा ले गए और कहने लगे कि साहब ये तो हमारे यहाँ सब जमा है। और जब पूछा गया कि भैया आप कौन होते हैं इसको उठा ले जाने वाले, आप खाली करिए, तो आपका हाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, हमें तो पता नहीं था कि जिनसे हमने लिखाया है वो फर्जी लोग थे। तो चलो करोड़ों ये ले गए, आप भी 10-5 करोड़ रुपया ले लीजिए। आप तो बोनाफाइड ही हैं, आप तो वास्तविक मालिक हैं या आप पंच प्रमुख हैं, तो आप रुपया ले लीजिए 4-5 करोड़, हमको लिख दीजिए, आप क्या करिएगा इसको यहाँ छोड़ करके। हमने कहा वाह भाई, ये कौन सी बात हुई कि आप किसी की चोर लुटेरे जो हैं वो ट्रस्ट के सचिव बने बैठे हैं, सचिव बने बैठे हैं। और साहब हमारा तो वो 10 करोड़ का ले गए हैं सामान, और वो कम से कम 50 करोड़ की तो जमीन है इस समय हमारी। और इन्होंने क्या किया, उस पर नाजायज कब्जा कर लिया। और अब हम वहाँ जाते हैं तो इनके गुंडे बंदूक गोला लेकर के खड़े हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो हम वहाँ पूजा करने जा पाते, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जान से मारने, धमकी देना, रुपए की लालच देना, ये कहना कि आप तो 80 साल के हैं, कब तक लड़ेंगे, आपको हम लड़का के तब तक मुकदमा लड़ा देंगे, इस प्रकार की ये वारदात। कितनी जमीन है वो आपकी जो जमीन है? जमीन करीब 15 बीघा पक्का तो यहाँ है, और इस मंदिर की अटैच की हुई 400 बीघा जमीन है, वो अलग है। उस पर भी इन्होंने अपने चेले चपाटों को बैठा करके वही से उसी से मंदिर का। चंपत राय का ये भूमाफिया का ये काम कर रहे हैं क्या, आपका कहना है? ये तो चोर हैं। सबसे बड़ी चीज, भगवान की ये करोड़ों की जो सामान उठा ले गए, वो जब अभी कहते हैं रखा है, हम कहते हमें रसीद दे दो। अरे रसीद तो ये दान वालों को नहीं दी है, तो आपको क्या देंगे? तो रसीद नहीं देने को तैयार, कहते हैं सब जमा है, चलिए आप जब देखना हो अंदर आइए। अब साहब डर के मारे उनके कक्ष में घुसे कौन कि आइए, और हमने आरोप लगा दे। इसके अलावा हमने दूसरों को भेजा भी, इनके कक्ष में हमारा मंदिर का कोई मूर्ति नहीं रखी, ये कहाँ ले गए, गलवा दिया, बेच दिए। वो कम से कम 10 करोड़ की संपत्ति है मंदिर की। आपने इसको लेकर पुलिस से कहीं गुहार तैयार करने की कोशिश की, हमने कागज दिया है आपको, कम से कम सैकड़ों जगह मैंने रजिस्ट्री की, डीएम एसपी, यहाँ तो छोड़ दीजिए, यहाँ के लोकल लोग, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके सारे जो सदस्य हैं, उनकी कमेटी के सदस्य, उनको सूचित किया कि आखिर ये करोड़ रुपया ये खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं। अगर ये तीर्थ कमेटी का कर रहे हैं तो क्या आपसे पूछ कर रहे हैं? एक अकेले करोड़ रुपया निकाल के चाहे जहाँ फेंक दे, फर्जी कागज में लगा दे, तो ये सब आपने कैसे क्या किया? वो सब कोई जवाब नहीं देते, कहते हैं चंपत राय जाने। तो चढ़ावा चोरी में फंसे हुए हैं, त्यागपत्र की बात सामने आ रही है। हमारे यहाँ भी तो चढ़ावा पिछले कितने दिन से जो कुछ हमारे मंदिर में चढ़ रहा है उसका भी तो कोई हिसाब नहीं है। वो भी तो भाई हमारे मंदिर में जो चढ़ावा हमारे मंदिर का था उसका भी तो कोई हिसाब नहीं है। चढ़ावा भी अंदर हो जा रहा है, वो चंपत राय ले रहे हैं। मतलब अपने ही मंदिर की जमीन पर जो है वो आप पराये बन गए हैं। हम पराये बन गए और दूसरे की मंदिरों का चढ़ावा ये भी खा रहे हैं। उसका कौन रिकॉर्ड कैसे होगा? आके कोई भाई पुलिस जांच करेगी नहीं, डीएम पर नहीं करेगी जांच, नहीं करती साहब। जाके हमारे पास इतने पुथन्ने हैं, FIR अभी चंपत राय से डरती है क्या?
अरे साहब डरती नहीं, वो तो चंपत राय हुक्म करते हैं, दरोगा और पुलिस पर, डीएम तो इसे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ये बड़ी बुरी स्थिति है। हाँ, कोई उनके खिलाफ कुछ कर सकता है। और तो और उनका जो एक चेला है यादव, टुन्नू, उसका रुतबा देखिए, वो डीएम से इस तरह बात कर, हेलो डीएम मैं फलाना बोल रहा हूँ, देखो ऐसा काम करो। तो जो उनका ड्राइवर इस ढंग से बोल रहा है डीएम को, कमिश्नर को, तो चंपत राय तो किसी से बात ही नहीं करते। अब क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? ये है कि कोई, अब इसे कमेटी मुख्यमंत्री ने बड़ा आश्वासन दे के बनाई कि साहब जो है एसआईटी में आप कागज कई रजिस्ट्री उनको कर चुके, इतना पुथन्ना उनको यहाँ के पते से वहाँ के पते से सब कुछ। अब वो साहब उसकी जांच करें, अगर हम गलत हैं, हमारे आरोप गलत हैं, हमारा मंदिर नहीं है, हमारे दस्तावेज गलत है, हमको 100 साल की सजा दे दे, हम तैयार हैं। कागज को देखे तो कागज। तो फिर चंपत राय के साथ क्या किया जाए? किया ये जाए कि उनके खिलाफ FIR हो। पहली बात तो हमारा जो सामान ले गए उसमें जेल जाएं, वो सामान दें, हमारा चढ़ावा वापस करें। तो मंदिर पर तो खुद ही कह रहे हैं कि जो लिखा है उसी में लिखा है कि बिला कब्जा। तो वो कहते मेरा कब्जा कहाँ है? देखिए दुधारी बात, कब्जा किए भी हैं, कहते हैं मेरे पास तो कागज उस समय बिना कब्जा, मेरा कब्जा कहाँ है? और 10 जो उसमें गुंडे रह रहे हैं वो इन्हीं के आदमी है, कहते हैं मेरा कब्जा कहाँ? गुंडे भी पाले हुए हैं सारे इसमें जाके चले जाइए, वहाँ पर कम से कम 50 गुंडे अंदर बैठे हैं, इस समय बैठे हैं, सब अपना खा पी रहे हैं, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, तीर्थ कमेटी का पैसा था। अब आगे क्या होता है भगवान जाने। जाते हैं तो आपको अंदर नहीं आने देते हैं? आज जाने नहीं, हम 10-20 आदमी के साथ जब जाते हैं, अकेले जाएं तो? अकेले तो जा ही नहीं सकते, पहचानते हैं, वो मार पीट दे, बुढ़े आदमी हाथ पांव तोड़ दे, मैं क्या करूँगा, गाली बकते हैं, कौन कौन बर्दाश्त करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ हरिशंकर सफरीवाला जी मौजूद थे। ये एक पीड़ित नहीं है, तमाम पीड़ित जो हैं वो चंपत राय की इन कारस्तानियों से जो हैं वो आहत हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी सिर्फ चढ़ावा चोरी में ही चंपत राय का नाम नहीं शामिल है, तमाम अन्य जगहों की, मंदिर को ज़मीन को कब्जा करने में, मंदिर के चढ़ रहे चढ़ावे को कब्जा करने में चंपत राय का नाम शामिल है। लेकिन प्रशासन, शासन चंपत राय के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।